जय हिंद साथियों, मैं मनोहर यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोहर यादव 12 पे। जैसे कि आपको पता होगा, कोई भी सरकारी जॉब हो उससे रिलेटेड सबसे पहले अपडेट लेकर के हम अपने यूट्यूब चैनल मनोहर यादव 12 पर आते हैं। आज फिर हम एक नए अपडेट के साथ आए हैं जिसका नाम है BSPSCL CCO SA कटअप। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कोरेस्पोंडेंट क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का कटअप कितना जाने वाला है, क्या कंपटीशन है, उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोरेस्पोंडेंट क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का क्या कंपटीशन है, कितना अच्छा फॉर्म भरा था, सभी चीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वैकेंसी डिटेल का, किसका बात करेंगे? वैकेंसी डिटेल का। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कोरेस्पोंडेंट क्लर्क। कौन? कोरेस्पोंडेंट क्लर्क का अगर आप देखिएगा इसमें 806 पोस्ट है। कितना? कोरेस्पोंडेंट क्लर्क में 806 पोस्ट है। अब बात करें कोरेस्पोंडेंट क्लर्क हो गया, अब बात करते हैं स्टोर असिस्टेंट का। स्टोर असिस्टेंट में देखिए कितना पोस्ट है, तो वो है आपका 115। अगर देखिएगा तो हर ट्रेड से ज्यादा इसमें कटअप क्या कहते हैं कंपटीशन है। क्या कंपटीशन? हर ट्रेड से ज्यादा इसमें कंपटीशन है। बीएसपीएससीएल जितना भी ट्रेड है ना, उसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन इसमें है। अब बात करते हैं इसका टोटल मिला के हो जाता है कितना, जानते हैं आप लोग? टोटल हो जाता है 921 पोस्ट। कितना? 921 पोस्ट हो जाता है ये दोनों मिला करके। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टोटल फॉर्म अप्लाई कितना हुआ था। क्या चीज? टोटल फॉर्म अप्लाई किया, टोटल फॉर्म अप्लाई, और वो देखिएगा तो वो है 2 लाख। कितना? 2 लाख बच्चा इसमें फॉर्म अप्लाई किया था। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है वो प्रेजेंट कैंडिडेट एग्जाम कितना देने बच्चा देने गया था, समझे? उसके बारे में बात करते हैं अब कि एग्जाम कितना बच्चा देने गया था। तो वो है 1,30,000। कितना? 1,30,000 बच्चा एग्जाम देने गया था। 2 लाख बच्चा मतलब 1,30,000 बच्चा देने गया, वो 70,000 बच्चा इसमें भी अब्सेंट रहा, समझे? अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है एग्जाम का लेवल। एग्जाम लेवल भी जानना जरूरी रहता है। कहीं कटअप अगर तय करेंगे तो ये सब चीज बहुत मायने रखता है कटअप तय करने के लिए। मॉडरेट टू हार्ड एग्जाम था, समझे? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपटीशन। यही हम सब आपको बताना चाहेंगे कि एक सीट पे कितना बच्चा फाइट कर रहा है, इसके बारे में बात करेंगे आपको। सबसे पहले कि एक सीट पे कितना बच्चा फाइट कर रहा है और उससे कितना नंबर ज्यादा लाना पड़ेगा वो भी बताएंगे आपको। अब बात करते हैं कंपटीशन का। किसका? अगर हम कंपटीशन का देखें तो वो है 141 बच्चा। कितना? 141 बच्चा एक सीट पे फाइट कर रहा है। कितना? 141 में आपको अगर एक पोस्ट कंफर्म करना है तो 141 बच्चा में आपको ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा 141 बच्चा से, समझे? अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। क्या चीज? क्वालिफाइंग मार्क्स भी देखना जरूरी है, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स अगर इतना मार्क्स आ रहा है तो आपको पास कर दिया जाएगा, समझे? उसके बाद कटअप में हो सकता है आप छट सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स सिर्फ ये देखने के लिए होता है। क्वालिफाइंग मार्क्स इसे सब बोलता है जरूरी है, लेकिन कोई जरूरी नहीं रहता, आपको कटअप पार करना पड़ेगा इसके लिए, समझे? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाला? सबसे पहले अगर हम देखें यूआर का। किसका? यूआर का देखें तो 40%, समझे? बीसी का देखें, किसका? बीसी का वो 36.5%, समझे? अब बात करते हैं ईबीसी का। किसका? ईबीसी का देखिएगा तो वो 34%। अब बात करते हैं एससी एसटी फीमेल, वो है आपका 32%। क्वालिफाइंग मार्क्स यूआर 40% है। 40% अगर आपका आ रहा है लगभग तो आप पास कर जाइएगा। बीसी 36.5%। अगर इससे अगर आपका कम बन रहा है तो आप दूसरे एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, याद रखिएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं पार कर पाइएगा तो क्या कीजिएगा? ईबीसी 34%, एससी एसटी फीमेल 32%, समझे? आगे बढ़ते देखते हैं सीसी मतलब करस्पोंडेंट क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट में कितना पोस्ट है कैटेगरी वाइज, समझे? चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम देखिए कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट है, सबसे पहले हम बात करेंगे सीसी, जिसमें आता है कौन? करस्पोंडेंट क्लर्क। कैटेगरी वाइज पोस्ट देखते हैं, कैटेगरी वाइज पोस्ट। वो अगर देखिएगा तो सबसे पहला पोस्ट है कौन, जानते हैं? यूआर। अगर हम यूआर का देखें, यूआर में कितना पोस्ट है? ये सीसी का, किसका? कोरेस्पोंडेंट क्लर्क, समझे? यूआर का देखिएगा तो वो है 223। कितना? 323। 323 पोस्ट है टोटल यूआर में। कोरेस्पोंडेंट क्लर्क में सबसे ज्यादा पोस्ट लगभग इसी में है। यूआर का बाद बात करेंगे ईडब्ल्यूएस का है, वो है 77। कितना? ईडब्ल्यूएस
77 टोटल पोस्ट है, समझे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है एससी। अगर हम एससी का देखेंगे, किसका, एससी का, तो वो है 132। कितना, एससी का 132। एसटी का देखिएगा तो सबसे कम पोस्ट है, 8 पोस्ट है। कितना, एसटी का लगभग 8 पोस्ट है। अब बात करते हैं आगे किसका, ईबीसी का। अगर हम ईबीसी का देखेंगे तो ईबीसी के पास टोटल पोस्ट है आपका वही 145 पोस्ट है। कितना, 145 पोस्ट ईबीसी के पास है। अब देखेंगे बीसी, कौन, बीसी का अगर हम बात करेंगे 97 पोस्ट है। और फीमेल बीसी का बात करें, किसका, फीमेल बीसी, उसमें की टोटल पोस्ट है वो आपका 24। कितना, 24 पोस्ट है फीमेल बीसी में। ये कोरस्पोंडिंग कलर कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट है वो बताया आपको कि यूआर में 323 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 77 पोस्ट है, एससी में 132 पोस्ट है, एसटी में 8 पोस्ट है, ईबीसी में 145 पोस्ट है, बीसी में 97 पोस्ट है, फीमेल बीसी में 24 पोस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोरस्पोंडिंग कलर में कितना पोस्ट है कैटेगरी वाइज। कोरस्पोंडिंग कलर का भी जानना अत्यंत जरूरी है। अगर हम देखें स्टोर असिस्टेंट का, कोरस्पोंडिंग कलर का बता दिए। अब बात करते हैं स्टोर असिस्टेंट का। स्टोर असिस्टेंट का देखिएगा तो टोटल कैटेगरी वाइज क्या बैठ रहा है वो देखिए। अगर हम यूआर का देखेंगे, किसका, यूआर का, सॉरी ये मार्कर अच्छा से नहीं चल रहा, यूआर का देखेंगे अभी हम, तो और नहीं चल रहा है, चलिए इसी से लिखते हैं। अगर हम यूआर का देखें, यूआर में टोटल पोस्ट है आपका 70। कितना, यूआर में टोटल पोस्ट है 70। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, किसका, ईडब्ल्यूएस का देखिएगा तो 16 पोस्ट है। और एससी का बात करें, किसका, एससी का 27 पोस्ट। कितना, एससी के पास है 27 पोस्ट। एसटी का बात करिए, कितना, एसटी के पास है 2 पोस्ट। याद रखिए ये स्टोर असिस्टेंट का बता रहे हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट, आपको हम कोरस्पोंडिंग कलर का क्या कहते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट बता चुके हैं, समझे। आगे बढ़ते हैं, एसटी हो गया। एसटी के बाद बात करेंगे ईबीसी, कौन सा, ईबीसी का बात करेंगे तो वो है 23 पोस्ट, समझे। और बीसी का बात करेंगे तो वो है 22 पोस्ट। ये रहा आपका स्टोर असिस्टेंट का यूआर 70, ईडब्ल्यूएस 16, एससी 27, एसटी 2, ईबीसी 23, बीसी 22। ये रहा आपका स्टोर असिस्टेंट का कैटेगरी वाइज पोस्ट। अब आगे बढ़ते हैं कटअप की ओर। कटअप के लिए ही आप हमारे इस वीडियो में यहाँ तक बने हैं। याद रखिएगा अभी जो हम कटअप बताएंगे आपको वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा, समझे। नॉर्मलाइज्ड होने के बाद इतना मार्क्स अगर आपका बनेगा तो समझ जाइएगा कि अगर हम आपको अगर जितना मार्क्स अभी बन रहा है उसमें नॉर्मलाइजेशन आप तो ऐड किए नहीं होंगे, और उसमें ऐड नहीं किए होंगे तो हम जो बताएंगे आपको उसमें लगभग 7-8 नंबर हम ऐड करके बता रहे हैं आपको। नॉर्मलाइज्ड स्कोर 7 से 8 मार्क्स आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है इसमें, समझे। हार्ड शिफ्ट में 7 से 8 मार्क्स और मॉडरेट शिफ्ट में आपको 4 से 6 मार्क्स के बीच में लगभग नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, समझे। और ये शिफ्ट का तो कुछ बात ही नहीं है, वो उस पर निर्भर करता है नॉर्मलाइजेशन देगा कि नहीं देगा। हो सकता है 1 से 2 नंबर दे दे, उससे कोई टेंशन नहीं। लेकिन अभी जो हम आपको कटअप बताएंगे वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा, समझे। कई नंबर आपको ज्यादा दिखाई देगा तो हम बोलेंगे आपको ज्यादा, आप सोचिएगा इतना हाई नहीं, आपको पहले बता रहे हैं ये स्कोर जो होगा वह क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नॉर्मलाइज्ड स्कोर। उसके बाद ही कुछ बात बताएंगे आपको कि क्या रहने वाला है नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बाद। रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में बात करेंगे, समझे। कई रिजल्ट भी बहुत जरूरी है आपको बताना। कई बहुत सारा बच्चा वीडियो देखता है उसको पता नहीं चलता है रिजल्ट कब आएगा। चलिए देखते हैं पहले नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या रहने वाला है। मेल फीमेल का बात करेंगे। पहले हम आपको मेल का कटअप बताएंगे, इसका पहले हम मेल का कटअप बता देंगे, उसके बाद फीमेल का कटअप बताएंगे, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैटेगरी वाइज कौन कौन सा कैटेगरी है हमारे पास। वो है आपका यूआर है, उसके बाद बीसी है, उसके बाद ईबीसी है, कौन है, ईबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, समझे। तो ये रहा आपका कैटेगरी। अब आगे बढ़ते हैं कटअप की ओर की कटअप क्या रहने वाला है। पहले हम बात करेंगे यूआर का, किसका, यूआर का अगर हम बात करें सबसे पहले तो यूआर कैटेगरी याद रखिएगा, फिर से बता रहे हैं आपको ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। कौन, नॉर्मलाइज्ड स्कोर कार्ड बताएंगे आपको, ये नॉर्मलाइज होने के बाद इतना मार्क्स बन रहा है आपका। यूआर का बात करेंगे तो वो है 88 से 90 के बीच में। याद रखिए आपको लग रहा है इतना हाई कटअप नहीं जा सकता, कैसे नहीं जा सकता। आप देखिए
कंपटीशन जाके देखिए आप, कंपटीशन कितना है। यहाँ जो बताया वो कंपटीशन 141 सीट पे एक स्टूडेंट फाइट कर रहा है और इतना कम पोस्ट है, तो सोच लीजिए कितना कंपटीशन है। अगर हम बता रहे हैं तो इतना कट ऑफ लगभग देखने को मिलेगा आपको, समझे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बीसी का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ईबीसी का। उसके बाद बात करेंगे ईडब्ल्यूएस का। अब बात करते हैं एससी का। हम बात करते हैं एसटी का। तो ये रहा आपका मेल कट ऑफ। यूआर का 88 से 90, बीसी का 86 से 88, ईबीसी का 82 से 84, ईडब्ल्यूएस का 84 से 86, एससी का 78 से 80, एसटी का 75 से 76। ये रहा आपका मेल का कट ऑफ। आगे बढ़ते हैं फीमेल की ओर। फीमेल का कट ऑफ क्या रहने वाला है, फीमेल का भी बताएंगे आपको। वो भी जो बताएंगे आपको नॉर्मलाइज्ड स्कोर ही बताएंगे आपको। यूआर का देखिए फीमेल में तो वो है आपका कितना 84 से 86 यूआर का है ये। अब बात करते हैं बीसी का। बात करें ईडब्ल्यूएस का तो वो है ईडब्ल्यूएस का। एससी का बात करेंगे तो वो है आपका, एसटी का बात करेंगे तो 71 से 72 मार्क्स, समझे। बात करते हैं यूआर का 84 से 86, बीसी का 82 से 84, ईबीसी 78 से 80, ईडब्ल्यूएस का 80 से 82, एससी का 74 से 76, एसटी का 71 से 72। ये रहा आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर, समझे। अब एक दो बात और जो बता रहे हैं आपको कि ये सब बात पे थोड़ा सा आप बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन इतना कैसे मिलेगा। तो आपको बता दी कि टोटल शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था आपका, कितना शिफ्ट में, टोटल 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। कितना, टोटल 9 शिफ्ट में। और बता दें आपको कि हर शिफ्ट में कोई न कोई शिफ्ट आपका हार्ड होगा, कोई न कोई शिफ्ट आपका मॉडरेट होगा, कोई न कोई शिफ्ट आपका इजी भी होगा। आपको हम बताते हैं कि हार्ड शिफ्ट में कितना मिलेगा नॉर्मलाइज स्कोर। हार्ड शिफ्ट में आपको 6 से 8 मार्क्स के बीच में, और मॉडरेट शिफ्ट में आपको 5 से 6 मार्क्स के बीच में। तो ये रहा आपका नॉर्मलाइज, क्या चीज, नॉर्मलाइजेशन। इसी के बीच में आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिलेगा। और हाँ, आपको लग रहा हो ना कि इतना मार्क्स कैसे बता रहे हैं, तो आप अपना मार्क्स एक बार जोड़िए और उसमें नॉर्मलाइजेशन जोड़िए। आपका हार्ड शिफ्ट में होगा तो आप सबसे कम से कम 8 नंबर तक उसमें जोड़िएगा, नहीं कुछ तो 7 से 8 नंबर के बीच में आप उसमें जोड़िएगा। इतना मार्क्स तक अगर पहुंच रहा है तो आप सेफ जोन में। अगर आपका मॉडरेट शिफ्ट होगा तो आपका जितना बन रहा है उसमें 5 से 6 नंबर, 4 से 5 नंबर लोग उसमें जोड़िएगा, और यहाँ तक पहुंच रहे हैं आपका तो सेफ जोन में है, समझे। तो ये रहा आपका कोरोस्पोंडिंग कलर सीसी और स्टोर असिस्टेंट ऐसे बीएसपीएससीएल का फाइनल कटअप। बात रहा रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट बता दिया आपको सितंबर का, सितंबर के फर्स्ट वीक में। कब, सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। फाइनल अपडेट कोई नहीं देगा अभी, उम्मीद ही सब लगा सकता है कि ऐसी सब अगर फाइनल कोई बता रहा है समझ लीजिए वो कहीं कहीं मिला हुआ है। और आपको लग रहा है नहीं इतना कटअप कैसे बताएं, तो हो न हो बिहार है, यहाँ पे बहुत सारा सीट बिक भी जाता है, समझे। इसीलिए आपको बता रहे हैं इतना हाई कटअप भी जा सकता है। जो सीट बिक गया ना वो उसका सीट हो गया, आपको उसके बाद जो बच रहा उस पर फाइट करना पड़ेगा, समझे। इसीलिए तो ये रहा आपका बीएसपीएससीएल सीसी और ऐसे फाइनल कटअप। तो तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।